अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपकी 9th क्लास का जो मैथ का चौथा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारे पास उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि 4.4। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हो आपने उसे रैशनलाइज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है 9th क्लास उसके मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, उसके हम लास्ट एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हमने डिनोमिनेटर में जो है नंबर उसे रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास है, उसका पहला यूज है हमारे पास 3, 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम इस 3 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये दोबारा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे साथ ही दे देंगे कि जो 3 है वो डेफिनेटली इक्वल टू होता है 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट के। सही है, क्योंकि इसको हल करेंगे स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से लेकर खत्म होकर दोबारा 3 बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट हमसे ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा आंसर होगा उसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल हो चुका है एक रैशनल से, तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे तो कह रहे हैं 14 है और 98 है, इसका स्टूडेंट स्क्वायर रूट भी है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं। एक तो स्टूडेंट हम ये कर सकते हैं कि जो भी आपके पास के रूट में बड़े में मौजूद है ना, आप उसे क्या करें, रैशनलाइज करते हैं। वो क्या होता है, उसी को ऊपर भी और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कैंसिल होने से ये दोबारा स्टेप में मिल जाएगा। ठीक है, इससे स्टूडेंट हमें फायदा क्या हुआ, फिर ये 98 ऐसा ऐसे भी रखेंगे, इन दोनों पे स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और ये 14 और ये 98 और 98। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने इसे जो है इसके जो डिनोमिनेटर है उसे हमने रैशनलाइज कर दिया। आप इसे मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। प्रूफ अगर देखा जाए, मैं जा रहा था डेफिनेटली मैं भी इसे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या रहता है 7 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अगर हम देखें ना, ये जो चीज़ होती है तो ये 49 का मल्टीपल होता है। ये आप स्टार्ट करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी होती है स्टूडेंट्स, इस पर कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो है वो 49 में से 7 बाहर आ जाएगा और 2 का अंडर रूट और 7 से 7 कैंसिल होके दिया जाएगा। आपका आंसर जहाँ तक भी ठीक है कि आप 98 का स्क्वायर रूट बटा 7 लिख देंगे, आंसर तक भी ठीक है। रॉन्ग होगा आंसर ये भी ठीक है, आपका पर्पस पूरा हो चुका है, लेकिन आप उसे सिंपलीफाई कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहता है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स 6 है, 8 है और 27। जी तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हमें क्लियर है कि आप इसे जो है वो आसानी से लिख सकते हैं कि ये 4 मल्टीप्लाई 2 होता है और ये 9 मल्टीप्लाई 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। क्या मतलब है 2 बाहर आ जाएगा, 4 है ना, स्क्वायर रूट से जब खत्म होगा तो बाहर आ जाएगा 2, ऐसे
9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर रूट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये 2 3 पे कैंसिल होकर 3 बनेगा और 2 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेफिनेटली हमें 2 और ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ओके, क्या हो रहा है कि पहले मैंने सबसे पहले मैंने इसको 4 मल्टीपल बाई 2 इसीलिए लिखा था कि 2 बाहर आ रहा है, इसको भी मैंने इसलिए सिंप्लीफाई किया कि 3 में बाहर आ रहा था, वो जो बाहर आए हैं वो ऊपर वाले 6 से कैंसिल हो चुके हैं। अब ये 2 बचे थे, इन दोनों में रिजल्ट सेम था, मैंने आपस में मल्टीपल कर सकता हूँ, यानी कि ये चीज़ मेरे पास कुछ इस फॉर्म में नजर आ जाएगी। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बटे में अपने रिजल्ट को देखना ही नहीं है, तो अगर बटे में रिजल्ट को देखना नहीं है तो फिर हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऊपर रह जाएगा, नीचे फिर वही बात है कि स्क्वायर बन जाएगा और रिजल्ट भी होगी तो वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास जो है उसका 4 रूल है, तो उसको भी हमारे पास जो इसका जो 4th पार्ट है तो उसमें हमें क्या करना है, तो दरम्यान में जो कि हमारे जो है वो इस दफ़ा प्लस नजर आता है, तो जब भी प्लस या माइनस आ जाएगा तो हम उसको रैशनलाइज से करेंगे, उसका कॉन्जुगेट से मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट से मल्टीपल और डिवाइड का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट होता क्या है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 + 2 5 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है तो आपने इसे माइनस कर देना है, फिर उसे मल्टीपल भी करना है और उसी से डिवाइड भी कर देना है आपको, इसका कॉन्जुगेट है ये, प्लस मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें इससे मल्टीपल होना है, तो स्टूडेंट्स 1 से मल्टीपल होने से चीज़ चेंज नहीं होती। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ a + b a - b दैट विल इक्वल टू क्या होता है, a² - का b²। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखेंगे α² और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट उसके बाद अगर हम देखें तो 2 + 5 300 वैसे का वैसे आ जाता है, तो स्टूडेंट 3 का क्या बन जाता है 9, ओके। और फिर हमारे पास ये देखें इस 2 ने इसे तो कर देना है 4 और इस 5 के अंडर का क्या करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म करेगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद क्या होने वाले हैं 3 + 2 5 वैसे का वैसे आ जाता है 9 और ये 20, ओके। अब क्या हुआ, अब आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, इसे माइनस कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो बढ़ता हूँ मैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट में मेरे पास क्या आ जाता है, इसका जो पावर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अब आप उसे देखते हैं। तो जो नंबर 5 को उसने दिया है 15 है और 13 का स्क्वायर रूट है और माइनस का 4 है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने करना कुछ यूँ है, फिर वही बात है, दरम्यान में क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, हमें किससे मल्टीपल और डिवाइड करना था, इसके कॉन्जुगेट से। तो स्टूडेंट मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब स्टूडेंट ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है, और जो बटे में एक पॉजिटिव की वैल्यू है और एक नेगेटिव की वैल्यू है। तो स्टूडेंट इस तरह से क्या होगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब होना क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 + 4 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 31 मिलेगा और यहाँ पे जो बन जाएगा 16, ओके।
अब अगर देखा जाए तो 31 माइनस 16 किसके बराबर होता है? 15 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास, ठीक है, 15 इस 15 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और हमें जो आंसर बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में हम सब देख लेते हैं कि कौन सा है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम उसे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है जी, मैं इसका ऐसा करता हूँ, अब इसका जो है ना पार्ट नंबर जो है वो मैं 7 करता हूँ। नेक्स्ट जो 6 जो है वो काफ़ी आसान लग रहा था। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के लिहाज से थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसीलिए मैं इसे ही करता हूँ, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में देखें, हमने कॉन्जुगेट किसका लेना होता है? डिनोमिनेटर वाले का। डिनोमिनेटर कहते हैं बड़े वाली चीज़ को। तो कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाते हैं और उसी से मल्टीपल भी कर दिया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब ये और ये दोनों सेम है और अगर ये सेम है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनका स्क्वायर बन जाएगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव के हैं तो अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इन पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मैं फॉर्मूला ऊपर करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और स्टूडेंट इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 और 1 ही बाहर आएगा बस, ठीक है। ये स्टूडेंट इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमें 3 और प्लस 1 ये चीज़ मिल रही है और उधर से हमें 2 3 का रूट मिल रहा है और इधर से हमें स्टूडेंट्स 2 मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 बन रहा है और सॉरी यहाँ पे जो माइनस है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और बटे में क्या है 2 है। तो स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 300 और डिवाइड बाय 2। तो ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ बची है वो आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये बात जो है आपसे इजी हो रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या मुश्किल है या फिर वो आसान है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा ही आसान हो, ये तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे जाके पता चलेगा, ठीक है। चलिए जी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कहता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट। स्टूडेंट कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, क्या ये काम मुश्किल तो नहीं है? कैसे हमारे पास है नजर आया मुझे 2 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो जी स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन जो नजर आ रहा है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट इज, इसका कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अलामत को चेंज करना है स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं करना, बस छोड़ दें। आपके पास अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका प्लस हो जाएगा, अगर कोई प्लस है तो नेगेटिव करना किसका है, जिसके साथ स्क्वायर रूट है, बस उसके अलावा चेंज करनी है। बाकी आपने किसी किस्म की कोई भी चेंज स्टूडेंट्स नहीं करनी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन होता 4 माइनस 5 जो आपका सेकंड पार्ट है, तो स्टूडेंट आपने करना क्या था, आपने इसका जब कॉन्जुगेट लेना था तो डेफिनेटली साइन चेंज करेंगे और ये कॉन्जुगेट करेगा। मुश्किल तो नहीं लगा स्टेप, नहीं। तो नेक्स्ट करते हैं जी, चलिए हम ऐसा करते हैं, अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या पूछने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे वो पूछ क्या रहा है, तो देख लेते हैं जी।
2 माइनस आई थी 3 का स्क्वायर रूट है जी। उसने कहा है फाइंड क्या करना है आपने 1/x। अगर x की गिवन हो 1/x का फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो अभी हम जो काम करके आ रहे हैं पीछे से वो यही तो है। कैसे कि हमें जो गिवन होता है हम इसे क्या कर लेते हैं सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ कि जो 1/x होगा वो डेफिनेटली इक्वल टू x की वैल्यू क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल तो मैं करता आ रहा हूँ शुरू से। ये देखिएगा क्या आपने ऐसे नहीं किया था कि जब भी हमारे पास बटे में ऐसे चीज आती थी तो हम उसका कॉन्जुगेट से मल्टीपल भी और डिवाइड भी करते थे। ऐसा ही स्टूडेंट मैंने यहाँ में कर दिया 1 से मल्टीपल होगा नो चेंज। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मूला मैंने ब्रेस कर दिया 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या होने वाला है यहाँ पे 4 माइनस 3 डायरेक्टली इक्वल टू 1। ऊपर वाला तो वैसे ही आया है ना शुरू से आ रहा है वैसे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके जी। तो स्टूडेंट्स अब मैं चलता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो इसके तीसरे पार्ट को, क्योंकि दूसरा पार्ट इसका बिल्कुल सेम है। तीसरे पार्ट में थोड़ी सी जगह चेंज हुई है तो हम उसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 है। इसमें उसने कहा है कि इफ आपके पास जो x है वो हो 300 प्लस 2 देन फाइंड आपने क्या करना है x प्लस 1x। जी तो स्टूडेंट्स आपने पहले 1/x को निकालना है जिस तरह अभी हमने रिसेंटली पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाला था। तो पहले मैं 1/x लिखूंगा। तो 1/x में स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आता है ये चीज आती है। इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। तो 3 का स्क्वायर रूट -2 3 का स्क्वायर रूट -1 और मुझे नजर आ रहा है ऊपर 1 मल्टीपल हो रहा है तो 1 का मल्टीपल तो चेंज करता ही नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इसका भी स्क्वायर कर देगा और इस पे भी स्क्वायर कर देगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसे 3 और इसको हम 4 और 4 माइनस का मतलब क्या है कि नीचे -1 बचेगा और -1 स्टूडेंट्स क्या कर सकता है इसकी अलामतों को चेंज कर देगा नेगेटिव इसको पॉजिटिव। तो फादर x मिल गया x भी पता था दोनों ऐड हो रहे हैं हम भी ऐड कर देते हैं। तो x मेरे पास स्टूडेंट्स क्या था ये वाला और फादर x मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स ये तो कैंसिल हो रहे थे 2 प्लस 2 कितना बचा था 4। तो यही हमारा क्या था फाइनल आंसर था। ओके हम चलते हैं स्टूडेंट अब इसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 4 जी। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहे हैं हमें क्वेश्चन तो दिया हुआ है वो है 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट है और 5 का स्क्वायर रूट है प्लस 3 का स्क्वायर रूट है। ओके 10 प्लस क्या हो रहा है स्टूडेंट 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी है हम इजाफा भी ले सकते हैं। अगर हम इजाफा नहीं लेना चाहते तो हमें फर्दर जो है इनका जो है इसे अलग से रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको अलग से रैशनलाइज करना पड़ेगा। दोनों तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से करें तो चुना हम इसको रैशनलाइज कर लें। हम इसका वैसे इजाफा भी ले सकते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट हम इसका इजाफा ले लेंगे। चलिए रैशनलाइज करते हैं क्योंकि आप हम काम करते आ रहे हैं पीछे से तो हम रैशनलाइज करते हैं।
स्टूडेंट्स आपने घबराना नहीं, बस बात ये है कि आपके पास क्वेश्चन 2 बन चुके हैं। ऐसे समझ लें कि आपके पास अब क्वेश्चन जो है वो 2 बन चुके थे। इसको अलग से रैशनलाइज कर दें, पॉजिटिव में नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये प्लस आ जाता है, और इसको अलग से रैशनलाइज करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट तो कुछ ऐसा ही हुआ है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए तो ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं है। और ये पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, इनका क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला काम। तो स्टूडेंट इसी तरह से वो भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। तो इन पे भी स्क्वायर आ जाता है और इन पे भी स्क्वायर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं अब आपस में जब मल्टीपल होंगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीपल होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर ये जब इससे मल्टीपल होगा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये जब इससे मल्टीपल होगा तो पावर चूंकि सेम है आपस में इंटरनली मल्टीपल होने के बाद 10 बन जाएगा। ये जब इससे मल्टीपल होने जाएगा तो नेगेटिव तो है ही, पावर सेम होने की वजह से इंटरनली मल्टीपल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या निकालना है 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर कोई बात मल्टीपल करने का मेथड आपको पता चल गया है, 5 और फिर प्लस का 3, देन आपके पास क्या रहता है माइनस का 10, और फिर स्टूडेंट आपके पास क्या रहता है माइनस का 6। ठीक है, और हमारे पास क्या है स्टूडेंट 5 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, इसके बटन में 2 आ रहा है और इसके बटन में भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट इधर सॉल्व कर देते हैं। तो अब मुझे पता है कि ये टर्म आपके पास एज इट रहने वाली है, बटन में क्या आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट है माइनस 3 का स्क्वायर रूट है प्लस 10 का स्क्वायर रूट है माइनस क्या है 6 है, और बटन में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे डिजिट आपके पास ऐसा ऐसे नहीं आ जाएंगे, जगह कम है लेकिन मैं मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 3, फिर माइनस का 10, और उसके बाद स्टूडेंट आ रहा है माइनस का 6, इसके बटन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, इसके एलसीएम में 2 आना है, दोनों के बटे में 2 है, तो जब मैं इसका एलसीएम को लेने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स तो क्या आने वाला है अभी देख लेते हैं। ऊपर वाले नंबर सारे के सारे ऐसा ऐसे आ जाएंगे, 5 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 3 का रूट क्या रहेगा 10 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है, फिर 5, फिर 3, फिर 10, सॉरी यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो माइनस का है तो वो माइनस का है। ओके, अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहे हैं स्टूडेंट उन्हें कैंसिल कर देते हैं। कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, एक तो ये कैंसिल हो रहा है, उसके बाद ये भी कैंसिल हो रहा है, तो स्टूडेंट इसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, ये बचे हैं दोनों ही जगह के हैं तो क्या बन जाएगा 2 500, और वो दोनों ही नेगेटिव के हैं तो 2 600। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद 5 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट वो 2 से कैंसिल होके
फाइनल आंसर आपके पास 6, ये दो आपके पास फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास, हमने क्वेश्चन का नंबर ही नहीं दिया, तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा था, 4। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ही सेकंड पार्ट में। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 3 है। देन हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 2/5 का स्क्वायर रूट है माइनस 3 का स्क्वायर रूट है। देन उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स हम भी इसको भी अलग अलग से रैशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो रेडी फॉर द रैशनलाइजेशन, ये देखिए पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव से मल्टीपल भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। इसी तरह से ये टर्म नेगेटिव ऐसे लिख दी है, इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ रैशनलाइज कर रहा हूँ। नेगेटिव था तो पॉजिटिव से मैं मल्टीपल भी और डिवाइड भी कर रहा हूँ। अगेन स्टूडेंट्स मैं आगे आ जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो था कुछ इस तरह से था, मैं अगेन 2 माइनस 5/√, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट स्टेप जो है कंप्लीट होता हुआ। अब अगर देखा जाए तो ये 1 से मल्टीपल होने वाला है, तो नो चेंज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, इसके भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस तरह से स्टूडेंट्स ये 2 बाहर ही रह जाएगा, ये 5 का रूट प्लस 3 का रूट, इस पे भी इंडिविजुअली जो है वो स्क्वायर आने वाला शो हो जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स वो ऊपर वाला हमारे पास माइनस है और बटे में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पे भी स्क्वायर है, देन 5 पे भी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ से 2 का 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 में से 3 निकाल दूंगा तो बाद में 1 बचेगा, वो देखें ना में एक बात है। देन इसी तरह से स्टूडेंट्स 5 और ये 3 है, तो यहाँ से 5 माइनस 3 बाहर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 2 का 4 मिलेगा और ये 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पे नेगेटिव था, प्लस लिखो रहे बराबर। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 4 में से 3 निकाल दूंगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बनेगा 1 बचेगा, वो मैं लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है। अब 5 में से 3 निकालूंगा स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा 2, वो 2 से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली रकम के ऊपर वैसे की वैसे रहेगी। अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट तो 4 में से 5 निकाल रहा हूं तो माइनस का 1 बचेगा, वो -1 इसकी साइन चेंज करेगा इसका, ठीक है। इसे नेगेटिव का कर देगा और इसको पॉजिटिव का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बटे में माइनस का 1 बच रहा था, 4 में से 5 निकालूंगा तो माइनस का 1, उस माइनस ने इनके नाम को चेंज कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ चीजें कैंसिल तो नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव का था, इस नेगेटिव से क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद जो चीजें हैं वो चूंकि हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है माइनस थी क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ अब क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो थ्रू आउट में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ माइनस आती जा रही है और इस माइनस से फिर क्या होगा था, इस माइनस से क्या हुआ ये माइनस क्या हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी इस माइनस की वजह से स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे प्लस क्या हो जाएंगे,
जी। तो ये 5 और देखिए यहाँ से बहुत चीज़ कैंसिल हो रही, तो ये भी पॉजिटिव के हैं और ये भी नेगेटिव के हैं, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये देखिए पॉजिटिव का था, अगर ये पॉजिटिव का था तो फिर ये भी पॉजिटिव का है, और ये पॉजिटिव का है तो स्टूडेंट ये भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। हमें क्या बचा सिर्फ 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, तो ये हमें स्टूडेंट 5 अंडर रूट यहाँ से मिल जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, तो क्यों ना हम उसको आप लोगों के ये छोड़ रहा हूँ कि आप खुद करेंगे, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली जो है वो आप मुझे बता देंगे। इसी पैटर्न पे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अब 5 के वीडियोस है तो मैं इसका पहले करता हूँ। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है 5 के। उसने कहा है कि x जो है हमारे पास हो 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, देन फाइंड जो है x माइनस 1/x एंड x माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे इस टर्म को फाइंड करना है, इस टर्म को फाइंड करने के लिए पहले मुझे इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर मैं 1/x को पहले फाइंड करना चाहूँ तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, ओके। अगर मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा तो स्टूडेंट हम जानते हैं इस तरह की चीज को हमें हमेशा रैशनलाइज करते हैं, ओके। तो फिर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट तो क्या बनेगा मेरे पास 2 का स्क्वायर आ जाता है और 3 का भी स्क्वायर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है ऊपर 2 माइनस 3 का रूट 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 है तो 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो स्टूडेंट हमारे पास 1/x का क्या आंसर आता है, ये आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि मुझे तो निकालना था x माइनस 1/x, तो स्टूडेंट्स x का आंसर क्या था मेरे पास, ये x का आंसर सामने लिखा हुआ है 2 प्लस 3 का रूट माइनस 1/x का आंसर स्टूडेंट्स क्या है 2 माइनस 3 का रूट। तो ये माइनस स्टूडेंट इसके रास्ते को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो रहे हैं और मुझे 2 3 जो है वो मिल रहे हैं, ओके। तो ये मुझे किसका आंसर मिला है x माइनस 1/x का। अब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा मेरा है इसका स्क्वायर भी लेना, तो स्टूडेंट जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बनेगा, इस पे भी स्क्वायर आ गया, 2 का क्या बन जाएगा 4, ओके। और ये इसको खत्म, इसका 4 बना है और इसका डजन खत्म हो गया और बाद में क्या बनने में 12। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है, ओके। तो बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसे भी देख लेते हैं। हाँ जी, कहता है जी इफ अगर आपके पास जो है 5 का स्क्वायर रूट है माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, अगर ये हो आपके पास, ठीक है। ये सॉरी किसके बराबर था, x के बराबर। तो आपने फाइंड स्टूडेंट्स क्या कुछ करना है, यहाँ से आपने यहाँ से काफ़ी कुछ फाइंड करना है। अभी देख लेते हैं क्या कुछ है। देन उसने कहा है फाइंड करें x प्लस 1/x, एक तो ये फाइंड करेंगे क्या, ठीक है। और दूसरा कहता है इनके स्क्वायर के साथ फाइंड करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये भी फाइंड करें। थर्ड पे स्टूडेंट को कहता है आपसे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये भी आप इसका फाइंड करें, x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब आपने ये भी फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? अगर हमें x गिवन हो तो वो सारी चीज़ें हम कैसे गिवन कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप अपना ना 1/x निकाल लें, ठीक है। तो या फिर आप क्या करें कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आप और भी जो है वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि x प्लस 1/x। अब उसमें सोल्यूशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो x अगर आप देखें तो आपका यही वाला है, ओके। और अगर मैं स्टूडेंट 1/x की बात करूँ, चूंकि मैंने निकाला तो है ही नहीं, तो चूंकि जो बटे में है तो बटे का बटा जो है वो उलट जाएगा, तो यानी कि इसमें पॉजिटिव वाला ऊपर चला जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया कि मैंने 1/x लिखा और मैंने इसे उल्टा के दोनों प्लस हो रहे हैं तो मैंने इसको प्लस कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनका जो है एलसीएम ले सकता हूँ मैं, अलग अलग से रैशनलाइज भी कर सकता हूँ, वो मेरी अपनी मर्जी है स्टूडेंट्स, ओके। तो आप भी जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, आपको एलसीएम लेना है एलसीएम ले लें, ठीक है, डाउट वरी। यहाँ पे एलसीएम पहले हमने नहीं लिया कभी, तो अब हम एलसीएम भी देख सकते हैं स्टूडेंट। एलसीएम से भी आंसर जो है वो वही आएगा। तो पॉजिटिव वाला अगर हम पॉजिटिव से कैंसिल, नेगेटिव वाला सेम होने की वजह से स्टूडेंट्स स्क्वायर चला जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव वाला कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर वाला तो मैं स्क्वायर बन कर रहा हूँ, a की 2 प्लस b की 2 माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स 2ab। इसके बाद a की 2 b की 2 प्लस 2ab। और स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b माइनस a, इसलिए तो हमारे पास जो है वो इंडिविजुअली स्क्वायर आ रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स अब क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बचा है 5 2 माइनस 2 और ये 10 का स्क्वायर रूट है, फिर 5 फिर 2 फिर ये 2 और 10 का स्क्वायर रूट है। और स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 5 माइनस का 2, तो स्टूडेंट यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ओके। 5 2 7 5 5 10 10 और ये 4 क्या देंगे दोबारा और 2 14, और बटे में क्या आ रहा है स्टूडेंट 3, तो क्या बन रहा है 14/3। तो स्टूडेंट हमने ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ओके। इसका आंसर कितना आ रहा है x प्लस 1/x का 14/33, ठीक है। तो चूंकि आपने वो निकालना है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे निकालूंगा, उसको निकालने के लिए स्टूडेंट मैंने x प्लस 1/x 14/3 है, मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर लेने से क्या होगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, 14 का क्या होता है 196 और 3 का क्या होता है 9। स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएंगे x और 1/x की वजह से, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1969 माइनस का 2 9 स्टूडेंट एलसीएम आने वाला है यहाँ से, ओके। 196 माइनस 18, ओके। और 196 माइनस का हमारे पास 18 है, तो स्टूडेंट्स इसका कितना आंसर आ सकता है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यकीनन हमारे पास 178/9, ओके। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट इसका जो है वो क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। हम उसे भी यहाँ से जो है वो देख लेते हैं, ओके। तो उसको भी हमें जब सॉल्व करना है तो हमें x प्लस 1/x का आंसर का पता होना जरूरी है। तो मैं स्टूडेंट्स अब इसे ही रेज कर देता हूँ
ठीक है, ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे ये वाला निकाल लेता हूँ, इसे मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, तो जब मैंने वो वाला निकाल लिया तो स्टूडेंट मेरे पास x प्लस 1 ओवर x है ना, इज इक्वल टू 14 ओवर 3। अब मुझे इसका क्यूब लेना पड़ेगा, इधर भी क्यूब आ जाएगा और इधर भी क्यूब आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इधर मैं फॉर्मूला करने जा रहा हूँ, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a b और a प्लस b। ओके, और अब अगर हमें 14 का क्यूब रूट लेना है तो 14 का क्यूब रूट हमारे पास कितना आ रहेगा स्टूडेंट्स, तो वो आ रहा है 27 4 4 और 3 का क्या बन जाता है 27। ओके, तो x से स्टूडेंट x से कैंसिल करना है, x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 ओवर x का आंसर स्टूडेंट हमारे पास फिर हमें बताइए वो कितना है 2 7 4 4 और 27। ये 3 स्टूडेंट इस तरीके से क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब 2 7 4 4 27 और यही 14 जो बचा है हमने उस तरफ जाके क्या कर दिया है माइनस कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या ले रहे हैं इनका एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 7 4 4 माइनस, तो 14 को अगर हम मल्टीपल कर देते हैं 27 के साथ तो स्टूडेंट्स हमें 3 7 8 मिल रहा है। और अगर मैं 2 7 4 4 माइनस 3 7 8 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आया है स्टूडेंट्स वो आया है इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर आप इसको मजीद डिवाइड करके देखें, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट आपने पहले ये निकाला, फिर मैंने ये निकाला इसी की मदद से, फिर इसी की मदद से मैंने इसको निकाला। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट जो है देख लेते हैं हम अभी इसको जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल जो है वो आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है और उसने हमसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हमें कुछ गिवन हो तो जबरदस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका अच्छे से समझ लीजिएगा। उसने हमें कहा है क्वेश्चन में हमारे पास जो है बस इसी है कि इफ फाइंड आपने करना है ए एंड बी को। ठीक है, कंडीशन आपके पास जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है क्या कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये है 3 स्क्वायर रूट में नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है और फिर प्लस है और फिर पॉजिटिव चीज का ऊपर है और इसी चीज का जो नेगेटिव है वो नीचे है। देन आपके पास जो है वो है कुछ इस तरह से ए बी और 3 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स तैयार है सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को? अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है, यहाँ पे एलसीएम लेना है एलसीएम ले लें, रैशनलाइज करना है रैशनलाइज कर लें। तो हम चूंकि एलसीएम ले रहे हैं हम एलसीएम ले लेते हैं दोबारा से। ओके, तो स्टूडेंट आप एलसीएम लेंगे पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव वाला सेम होने की वजह से स्टूडेंट हमें क्या बना देगा इसका स्क्वायर बना देगा। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर मिलेगा और डेफिनेटली ये चीज आप वैसे की वैसे ही आ रही है। तो स्टूडेंट आप इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। और बटे में स्टूडेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। ये हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है
ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। ऊपर स्टूडेंट सिर्फ क्या बचा है 8। तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है 3 में से 1 निकाल देंगे। देख तो स्टूडेंट हमारे पास बचा है 3 में से 1 निकालेंगे 2। तो डेफिनेटली जो है मैं लिख देता हूँ कि 8/2 कितना बनेगा 4 इज इक्वल टू a प्लस b का 3 रूट। स्टूडेंट हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब अगर हम देखें तो वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने ना मैं यहाँ पे सामने ले आता हूँ इसको क्वेश्चन को कि आप यहाँ पे वैल्यू इस तरह से लिखेंगे कि 4 प्लस 0 300 दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b 0। हम इसके साथ 0 300 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ताकि मैं कंपेयर करके ना वैल्यू बता सकूं। बाय कंपैरिजन जो है ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 4, क्योंकि जिसके साथ 300 नहीं है इधर भी 300 नहीं है, इसके साथ 300 है इधर b है और इधर क्या है 0 है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो आप